बीबीए, बीपीएस, एमपीएड, बीपीएड, बीएड, एमएड जो स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है उनके लिए ये क्लास है। इससे पहले भी हम 3 क्लासें ले चुके हैं जिन क्लासों के अंदर हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, ब्लॉक डायग्राम्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में के पार्ट्स वगैरह की जानकारी दी थी। उसी को आगे चलाते हुए हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में हम जानते हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती है 2 प्रकार की होती है। इससे पहले ये जानते हैं कि डिवाइसें क्या होती हैं। वे डिवाइसें जो सीपीयू से जुड़ी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं वो डिवाइस कहलाती हैं। ये डिवाइसें में डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स इत्यादि भी आते हैं। टाइप्स ऑफ डिवाइस, तो हम टाइप्स ऑफ डिवाइस में देखते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस। वे डिवाइस है जिससे कंप्यूटर को डाटा इनपुट किया जाता है और वह इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कंप्यूटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसों से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करते हुए जो भी काम करता है उसका कुछ आउटपुट आता है, और ये आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलता है, और ये आउटपुट हमें प्रिंटर, मॉनिटर इत्यादि डिवाइसों पर प्राप्त होता है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइसें क्या क्या होती है। इनपुट डिवाइस में होती है टाइपिंग करने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, और ऑडियो विजुअल डिवाइस। कीबोर्ड जैसे टाइपिंग के जनरल काम में आता है। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। स्कैनिंग में स्कैनर, ग्राफिक्स टेबल, एमआईसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर, ओएमआर इत्यादि, और बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को आपने आजकल मॉल वगैरह में कुछ दुकानों पर देखा होगा, इससे बिल जनरेट होता है। इसके बाद है ऑडियो विजुअल जिसमें माइक्रोफोन आता है, डिजिटल कैमरा, वेबकैम। इनके माध्यम से भी हम कंप्यूटर्स को डाटा देते हैं। हमने यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है। कुछ एक ऐसी डिवाइस है जो जनरल स्टूडेंटों को देखने को नहीं मिलती है, तो वो इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। कहीं दिखाई दे तो वो समझ सकते हैं कि ये डिवाइस कौन सी है। इसके आगे हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसों को भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्रिंटर, मॉनिटर, ऑडियो आउटपुट और प्रोजेक्टर्स। यहाँ प्रिंटर की बात करें तो 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज नहीं करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आप ये क्वेश्चन जनरल आता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो आवाज करते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो आवाज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में भी आता है, राइट रॉन्ग्स में भी पूछ लिया जाता है, और जनरल डेफिनेशंस के रूप में भी पूछ लिया जाता है। डॉटमेटिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम, चेन, बैंड प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट, पोर्टेबल, फोटो प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर और प्लॉटर्स। ऑल इन वन प्रिंटर में आप फैक्स भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर कलर भी आते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट्स में भी आते हैं। लेजर प्रिंटर कलर भी आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आते हैं। मॉनिटर को हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, कलर के आधार पर, कंपोनेंट्स के आधार पर, लेकिन बेसिक मॉनिटर को कलर्स के आधार पर ही देखा जाता है। मोनोक्रोम, ब्लैक और व्हाइट। ग्रे स्केल होता तो ब्लैक एंड व्हाइट के समान ही है, लेकिन इसमें क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कई प्रकार के और भी सेट्स बनते हैं जिससे आप इमेज, पिक्चर आदि सभी दिखाई देती हैं। कलर मॉनिटर के बारे में आप जानते हैं। कलर मॉनिटरों को कंपोनेंट के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया है: सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स। ऑडियो आउटपुट स्पीकर से प्राप्त होते हैं। स्पीकर अपन को अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, और उसमें अलग अलग तरह की साउंडें होती है ना। और प्रोजेक्टर से भी हम आउटपुट ले सकते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर। अभी प्रोजेक्टर वर्तमान में काफ़ी सस्ते हो गए, पहले बहुत महंगे थे। एलईडी प्रोजेक्टर तो 4000 से लेके
40-50 हज़ार तक आ रहे हैं, लेकिन 16-17 हज़ार की रेंज में भी बहुत अच्छा प्रोजेक्टर मिल जाता है। इसके बाद ये कुछ प्रिंटर्स की तस्वीर है और उसके फंक्शंस वगैरह दिखाए गए हैं यहाँ पर। चेन प्रिंटर्स क्या होता है ये बताया गया है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर दिया है, डॉट मैट्रिक, ड्रम, चेन और डेसिबल प्रिंटर। ये सभी प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते थे। ये हमने मॉनिटर्स बताए हुए हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं ये अलग अलग। ये मॉनिटर है अपना CRT मॉनिटर। ये LCD और LED में तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते, ये आप खरीद के लाएंगे जब भी समझ में आएगा। चित्र से डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीकर्स। तो स्पीकर जनरल घरों में जो यूज होते हैं आजकल, सभी स्पीकर्स आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्टर है, तो ये DLP है, LCD है, LED है। DLP प्रोजेक्टर तो काफी महंगे होते हैं, LCD थोड़े उससे सस्ते होते हैं और LED तो अभी काफी सस्ते आ रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइस। एक स्टोरेज डिवाइस एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। इससे बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा कि स्टोरेज डिवाइस क्या है, कैसे काम करती है। और एग्जाम्पल आप जानते हैं, स्टोरेज डिवाइस में एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसे जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी होती है कंप्यूटर में डाटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी। या जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास भी एक मेमोरी होती है। दो तरह की मेमोरी तो ह्यूमन बीइंग के पास भी होती है। एक मेमोरी जैसे हम हजारों लोगों को रास्ते में देखते हुए आते हैं मगर हमें वो याद नहीं रहते, तो हम कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन जिस समय हम आ रहे होते हैं उस समय सभी कुछ आंखों के सामने होता है। और कुछ ऐसी हादसे हो जाते हैं या कुछ बातें हो जाती हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा स्टोर रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे दिमाग के सेकेंडरी पार्ट में चली गई, मतलब सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ऐसे कंप्यूटर में भी दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स हैं, रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो डाटा होता है वो रैम पर ही होता है। तो रैम के बारे में हमने यहाँ लिखा है, RAM stands for the random access memory and is often referred to as simply as memory. RAM is where the data that your computer is currently working on is stored. तो हम जो करंट में जो डाटा कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे होते हैं वो सारा रैम पर होता है। अक्सर देखा होगा हम जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी फाइल में, तो फाइल उस समय होती है और अचानक लाइट चली जाए या किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाए, ड्रॉप कर जाए, तो फिर हम उस चीज को खोलते हैं तो वो डाटा हमें नहीं मिलता, यानी कि वो डाटा हमारी रैम पर होता है। रैम पे होने के कारण क्या है, वो डाटा सेव नहीं होता अर्थात वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता। इस कारण से वो डाटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। सेकेंड मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा मदरबोर्ड पर लगाई जाती है, जिसके अंदर बूट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का। तो ये मेमोरी सबसे पहले पी-रोम से आती थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती थी। फिर ईपी-रोम हुआ, इसका नाम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईईपी-रोम हुआ, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है अपनी रोम चिप, ये मदरबोर्ड पर ही फिक्स होती है। यहाँ पर हमने रोम चिप को दिखाने की कोशिश की हुई है, इस टाइप की होती है। लेकिन अभी वर्तमान के ये मदरबोर्ड्स आते हैं उसमें एक चिप के रूप में, आईसी के रूप में ये मेमोरी होती है। अब यहाँ आती है बात सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक डिवाइस होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडी हो गया, है ना, आपके जिप डिवाइस हो गई, फ्लॉपी डिवाइस हो गई, पेन ड्राइव हो गई,
और आप जो डाटा काम करते हुए ऑनलाइन सेव कर देते हैं, तो ऑनलाइन स्टोरेज जो साइट्स होती हैं वो भी एक प्रकार से हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो आज के लिए हमारा ये मेमोरी हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। आगे हम देखेंगे, आगे हम अब जानेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जिसके अंदर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज पढ़ेंगे। और जो हमने अभी आपको बताया है, आप चाहें तो इसे नोट्स के रूप में राइट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपके भविष्य में काम आएगा।